जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। पहले प्रार्थना। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, जोर से बोलो ताकि सबकी आवाज आ जाएगा। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि मन तू भजन नहीं यदि करी हो, तो बिन रक्षक भव सागर में डूब डूब के मरी हो। तो बिन रक्षक भव सागर में डूब डूब के मरी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। बहु दुखी भोगे मनुज तन पायो, बहु दुख भोगे मनुज तन पायो। फिर चौरासी फिरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। कुछ बन गया पाप यही तन से, कुछ बन गया पाप यही तन से। नरक कुंड में परी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। यम की यहाँ दुख दे हैं, बरबस जरी हो मरी हो। और दारा सुत हित काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है। माई बाप गोरई हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। दारुण दुख आग्ने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे। भव सागर कस तरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा।
गुरु का पंथ न धरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। अब की खोज किया नहीं सतगुर, अब की खोज किया नहीं सतगुर, फिर पीछे पछतई हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। जय गुरुदेव काहे फिर दुख में, जय गुरुदेव काहे फिर दुख में, किनकी ओर निहरी हो, किनकी ओर निहरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। भरोसो चरण कमल का तेरो, भरोसो चरण कमल का तेरे, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। जब से जीव भयो संसारी, जब से जीव भयव संसारी, फिर काल के फेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। सुध बुद्धि भूल रहा निज घर की, सुध बुद्धि भूल रहा निज घर की, निज घर की, सपन हो हरि नहीं है रे, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। परम दयालु हरे निज जन हित, परम दयालु हरे जन हित, भेद दिए घर पूरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। जय गुरुदेव बतायो नाम निज, जय गुरुदेव बतायो नाम निज, भेद दिए घर पूरे, भेद दिए घर पूरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। जाग जागे अब क्यों नहीं जागे, जाग जागे अब क्यों नहीं जागे, हरि आए बिन हेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, चरण कमल पर शीश चढ़ा कर, चरण कमल पर शीश चढ़ा कर, भाग्य जगा निज ले रे, भाग्य जगा निज ले रे, भरोसो चरण कमल का तेरे,
भरोसो चरण कमल का तेरे। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गले जाना है, बूंद पड़े गले जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश बेगाना है। या संसार झाल और झाखर, यह संसार झाल और झाखर, आग लगे गले जाना है, आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश बेगाना है। बोले श्री सद्गुरुदेव की। प्रेमियों, अगले रविवार को आप लोगों ने सुना ब्रह्मा लोमस ऐसी संवाद, उसी की आगे की कथा आज मैं फिर वर्णन करता हूँ। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, यानी मन इतना कुटिल और कठोर व्यवहार करता है जीवात्मा सूरत के साथ, बहुत इस प्रकार से उसकी कुटिलता मन की। और इसी में सूरत के उतार का वर्णन आता है, यानी ये जीवात्माएं इस धरती पर कैसे लाई गई, किस तरह से उतारी गई और कैसे कैसे आकर के यहाँ के कर्मकांड में फंसाई गई। इसी पर आज सत्संग संत सद्गुरुओं का आप लोग ध्यान से सुने और इसको मनन करें, अपने अंदर धारण करें। जब इसको सुन के और समझ करके और जब अपने अंदर इन वचनों को उतारोगे और इस पर चलोगे तब पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। श्री सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और जितने संत सद्गुरु आए सब ने एक ही वर्णन किया, एक ही बात को। अपने मजहब और भाषा में परिवर्तन था, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ जो था मेन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। आइए भाई, कथा शुरू की है, तुम्हारा इंतजार देख के। तो इस प्रकार से संत सद्गुरु आगे की कथा आप सुनाते हैं कि ये मन माया का है, जो ये मन है हमारा आपका, ये माया का है। इसका स्थान बहुत ऊंचा है, पर जब तक त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान में न पहुंचा दिया जाएगा, इसे पूरा आनंद नहीं मिलेगा। और अपने असली आनंद की खोज में यह मन यहाँ इंद्रियों भोगों में उसे अपने बिछड़े हुए आनंद को ढूंढ रहा है, जो आनंद इसको इसके देश में मिलता था। तो जब अपने देश से यहाँ ये भेजा गया, जब अपने देश में भेजा गया, तब ये अपने देश का आनंद छोड़ करके इस देश में इसको यहाँ भेजा गया। तो
अब वो आनंद इसको यहाँ नहीं मिल रहा है जो इसके देश में है, मन के देश में। क्योंकि मन का देश अलग है, बुद्धि का देश अलग है, चित्त का देश अलग है, काम क्रोध मद अहंकार ये सब अलग अलग है। आत्मा अलग है, सूरत अलग है, इन सब का एक देश है। ऐसे नहीं कि ये सब एक थी से आए हैं, इनको रास्ते में एक दूसरे के साथ लगाया गया है। हाँ, तो इसी के बारे में आज पूरा भेद संत सद्गुरु बताते हैं, उसको आपको हम सुना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। तो कहते हैं कि मन जो है उस अपने बिछड़े हुए आनंद को खोजता रहेगा और ना पाने पर दुखी होता रहता है। साथ में आत्मा भी दुख पाती रहती है मन के साथ, क्योंकि मन जो है आत्मा को बैठने नहीं देती है। वहाँ चलो, ये आनंद मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, ये खाने को मिलेगा। इसी प्रकार से ये मन जो है प्रलोभन दे करके वो ले चलता है। हाँ, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि मन जो है इसको ड्राइवर बना दिया गया, इस पंच भौतिक शरीर को, इस गाड़ी को मन को ड्राइवर बना दिया गया। इसीलिए अब ड्राइवर जहाँ गाड़ी चलाएगा ले जाएगा तो गाड़ी तो जाने जाना है। आप कहते हैं कि साथ में आत्मा भी दुख पाती रहेगी, और जब ये जब तक अपने निज धाम त्रिकुटी में न पहुंचा दिया जाएगा तब तक सूरत आत्मा का साथ भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, यहाँ साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का साथ अगर छूट जाए यहाँ तो दोनों अधूरे रह जाएंगे, दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे, न मन जा पाएगा और न सूरत जा पाएगी। लेकिन दोनों का साथ हो, मत जब तक एक नहीं होगा, एक विचार नहीं होंगे, तब तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि सूरत ऊपर से आई है। ये आत्मा जो बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, इस पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा जो बैठी है ये ऊपर से आई, और ये यहाँ नीचे का खोल है। हाँ, तो अब जो हम अपने बारे में समझ लेंगे तब तो दूसरे के बारे में जानेंगे कि हम कैसे हैं, हमारी आदत कैसी है, हमारे भाव कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं। तो जब तक हम अपने बारे में अपना परिचय नहीं पा रहे, हम इस घर में रह रहे हैं जिस घर में, उस घर का हम परिचय नहीं जान रहे हैं कि हमारे घर में क्या चीज रखा है और क्या नहीं है, और हमारे घर में क्यों हमको दुख मिल रहा है। अपने घर में सबको सुखी रहना चाहिए, है कि नहीं भाई? पराए घर में पराए बस में हो, पराए अधीन हो तो दुख हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपने घर में हम दुखी हैं तो इसका कोई कारण है। उस कारण को जानना चाहिए कि हमको हमारे घर में क्यों दुख है। अगर ये हमारा घर है तो हमको दुख क्यों है? अपने घर में दुख नहीं होना चाहिए। यही सच्चाई जानने की जरूरत है। तो जब सूरत आत्मा ऊपर से आई, जहां इसका लोग निज स्थान था, यानी जहां के हम आप सब लोग रहने वाले हैं, उस घर का भेद, तो उस समय इस पर कोई पर्दा नहीं था। हाँ, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, न पाप का, न पुण्य का, न धर्म का, न अधर्म का, कोई प्रकार की इसके ऊपर कोई बोझ नहीं था। बिल्कुल उज्जवल थी, साफ थी, निर्मल थी। कबीर साहब ने बीजक में साखी में लिखा है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। कहें तू इतना सबल था, बलवान था, तू यहाँ करके क्यों इतना हल्का हो गया, क्यों तेरी चाल इतनी हल्की हो गई है? लेकिन तू बड़ा सबल था, ऐसा क्यों हो गया? इस प्रकार से वो कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन तब ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र थी, लेकिन जब ये त्रिकुटी स्थान पर आई, जब अपने घर से वहां से जब इसको नीचे उतारा तो त्रिकुटी स्थान पर आई। जय गुरुदेव भैया, आओ बैठो। इस प्रकार से तो इसके स्वागत में बड़े बड़े विलास इसे दिखाए गए, यानी जीवात्मा को स्वागत करने के लिए बड़ी व्यवस्था की गई। यहां जब ये सतलोक से नीचे उतारी गई तो इसको बड़ी व्यवस्था की गई, बड़ा स्वागत किया गया इस जीवात्मा का। कैसे स्वागत किया गया? तो कहते हैं कि इसकी खूब सजावट की गई,
इसके साथ यही पर मन को मित्र बनाकर लगा दिया गया। हाँ, जब और यह तुम्हारी नीचे की रचना में मदद करेगा। जीवात्मा को अनुशासन दिया गया, बताया गया कि ये मन जो है आपका नीचे जा रही हो तो ये तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे सहयोग में इनको तुम्हारे साथ भेजा जा रहा है आपकी सुरक्षा के लिए, है ना। मन से ये कह करके और इनको साथ में लगा दिया, सूरत से कह करके मन को साथ में लगा दिया। और ये तुम्हें हर तरह से सुविधा देगा। तुम नीचे जा रही हो कष्टों के देश में, कलेशों के देश में। सूरत नहीं जानती थी कि मन मेरा साथ नहीं देगा। ऐसा उसके अंदर कोई भाव नहीं था। वो नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये दगाबाजी, हाँ, कपटी है वो। कपटी है, तो मन हमारे विपरीत काम करेगा। ये वो सूरत जो है नहीं जानती थी। इस प्रकार से तो मन के साथ सूरत जब नीचे को आने लगी तो इसकी सजावट में सूरत को एक कपड़ा भी दिया, एक कपड़ा। तब उस ब्रह्मलोक में उस सुंदर कारण कपड़े को पहनाकर जीवात्मा वहां बहुत समय तक आनंद विलास करती रही। कब तक? जब तक वो अपने देश को भूल नहीं गई, अपने देश के आनंद को भूल नहीं गई, अपने देश के सारे वैभव को जब खत्म कर दिया, याददाश्त खत्म हो गई, तब उसको। और वो कारण कपड़ा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 तत्व का वो कारण कपड़ा, पहला कपड़ा जीवात्मा पर डाला गया। सुनो पहले, क्योंकि ये हमारे आपके साथ ही हुआ है। पहला कपड़ा इसके ऊपर कारण कपड़ा, मन इसकी सुरक्षा में वहां से साथ लगाया गया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 कपड़े, 5 तत्व का ये कपड़ा कारण कपड़ा इसको कहते हैं, जीवात्मा पर डाला गया। हाँ, मन हर वक्त साथ साथ था। ये आत्मा मन के साथ रम गई, यानी दोनों इतना दोस्त बन गए अब कि कोई प्रकार का कपट अंदर नहीं रहा। उस समय वहां पर दोनों दोस्त बन गए। मन ने इसे पक्का दोस्त बना लिया, तब और नीचे उतार हुआ। वहां से फिर नीचे और उतारा गया। नीचे आत्मा पर सहज दल कमल में आई। यहां उसके स्वागत में इसे सूक्ष्म कपड़ा 9 तत्व का पहनाया गया। ठीक, हाँ, वो बहुत समय तक वहां रही। जब इसके ऊपर फिर 9 तत्व का कपड़ा जब पहनाया गया तो बहुत दिन तक रही। कब तक रही? जब तक कारण कपड़े के बारे में सब भूल नहीं गई, याददाश्त जब तक खो नहीं गई, तब तक इतना इसका स्वागत और वैभव इसके साथ किया गया, विलास भोग सब तरह से, कि ताकि ये ऊपर का सारा भूल जाए। इस प्रकार से तो जो है यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त नहीं, बुद्धि और बुद्धि चित्त अहंकार और मोह, ये 4 कपड़ा। मन तो त्रिकुटी से साथ में लग गया है ना। तो ये 4 कपड़ा ही, और शब्द, स्पर्श, रस, गंध, 5 ही मिला करके ये 9 तत्व का कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा। सूक्ष्म कहते हैं बहुत बारीक, जौन ये आँखन से दिखाई न पड़ी, जौन चीज दूरबीन से देखा जाते ये आँखन से कहूँ नहीं दिखाई पाते ना, उसका सूक्ष्म कहा। वो सूक्ष्म कपड़ा के ऊपर फिर डाला गया है। तो कहते हैं कि वहां उस 9 तत्व को पहराया गया। ये बहुत समय तक वहां रही। वहां पर उस 9 तत्वों के कपड़े में खूब रम गई, यानी उसको इतना अच्छा लगने लगा धीरे धीरे कि वो पहले वाले कपड़े को सब भूल गई। हाँ,
तब इसे और नीचे उतारा गया, फिर उसके नीचे फिर उतारा गया तीसरे स्थान पर। तो कहते हैं कि उसे नीचे 17 तत्वों का कपड़ा फिर पहनाया गया। जब तीसरे स्थान पर उतारा गया तो 17 तत्व का कपड़ा, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 3 गुण, ये 17 तत्व का कपड़ा जीवात्मा पर फिर डाला गया। अब कहते हैं इसलिए कपड़े को पहनकर ये बड़ी मौज और रम मतलब रम गई उसमें भी। 10 इंद्रियां, 3 गुण और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 17 तत्वों का ये कपड़ा था। फिर इस आत्मा का उतार और नीचे हुआ, तब आकर के भी आए हो। अब सोच लो कि कितने, और हुआ इतने दिन तक रखा था कि जब तक तुम ऊपर वाला सब भूल न जाओ। हाँ, सब भुलवाए के तब नीचे उतारा था। तो जब इस मृत लोक में आई तो इसे 5 तत्वों का कपड़ा फिर पहनाया गया। हाँ, ये स्थूल कपड़ा, ये शरीर ही 5 तत्वों का एक कपड़ा है। स्थूल इसको कहते हैं, स्थूल। इस समय हम लोग स्थूल कपड़े में मौजूद हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व के कपड़े में मौजूद है। तो इसके अंदर जो सूक्ष्म कपड़ा अंदर पड़े हैं पहले से, वो सब इसके अंदर हैं जीवात्मा पर हैं। तो जो 10 इंद्रियां हैं, आंखें, कान, मुंह सब है ना, ये 10 इंद्रियां ही नहीं आए, 10 दिशाएं ही नहीं, मन जो है 10 दिशाओं तरफ, 10 इंद्रियों तरफ दौड़ता है, अपने त्रिकुटी धाम के सुख को हेरता है। और सुख यहाँ है नहीं। जो चीज यहाँ नहीं है वो यहाँ मिलना नहीं है। हम आप चाहे जितना प्रयास कर ले, जीवन भर प्रयास करते रहो, लेकिन जो चीज नहीं है वो मिलेगा नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि इस संसार में जब आत्मा आई तो पहले सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे। योगी का मतलब कहते हैं योग करके और अपने घर आया जाया करते थे। उनके ऊपर ही 17 तत्व के और 5 तत्व के और 9 तत्व के और कारण कपड़ा जतने रहे, ये असर नहीं किया। उस समय उसकी आँख, कान, नाक सब खुली थी, वो सब देखती सुनती थी, आती जाती थी, लेकिन होश नहीं रहता था। बात समझ लो। हाँ, जैसे कहत वो लोग कि देखे तो सुने तो, लेकिन भैया कुछ याद नहीं है। खाए हैं और तो आते हैं भैया हमका यही है कि हम कहाँ खावा है, खाए न कि नहीं खाए, भूखे कि नहीं भूखे, कब खावा कब नहीं खावा। याददाश्त जो है ऐसा वो चक्कर बांध करके उसमें डाल दिया जाता है, बेहोशी समझो जिनको कहते हो। क्लोरोफार्म आज के ज़माने में कि विकास का क्लोरोफार्म चढ़ा है सारी दुनिया पर, विकास के नाम पर सारी दुनिया पर क्लोरोफार्म चढ़ा है। उसका यूँ नहीं पता कि हमारा लीन जाते कि हमका दीन जाते, और कहाँ से हमका काटा जाते और कहाँ से हम हरियाई थे, उसका कुछ पता ही नहीं है। और जिंदा है खाली बस यूँ देखा जाते कि जिंदा है, बाकी पता नहीं कुछ। इसीलिए इसके अंदर सारी धरोहर परमात्मा ने, भगवान ने रख करके हमको आपको भेजा है। जैसे आप पहले भेज देते हो, लड़का घर से जा लागत है देश विदेश नौकरी करे कहूँ तो घर से महीना 2 महीना खाना पानी राशन लेकर सब पूरा चलत है, और बाप मातारी सब इंतजाम करके भेजत है कि हुआ तुरंत काम ना पड़ी तो हुआ का खा ले, काम ना मिली या न लागी है तो महीना 2 महीना खाए खाते सब घर से भेज दी जाए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन व्यवस्था बना लिए थे, काम करे लागत है तो उनका तकलीफ नहीं होती। और जिन हुआ लापरवाह हो जाते हैं तो जब तक लगे साथे है खान पीन मौज की हिन आए, उसके बाद में गंवा दिन भूल गए तो हमें मारे मारे घूमत हैं, और बहुत जो उतर के भी तो वापस लौट आए, कहीं काम ही नहीं ला, यानी सधा नहीं कुछ कीन नहीं चाहे। ठीक ऐसा हम आप सब लोगों के अंदर धरोहर धरी है उसमें, और कह दिया कि देखो इसमें हम आपके सब व्यवस्था कर दिया, सब कुछ इसमें रख दिया है और आपका कोई चीज़ कमी नहीं है। बस देश जा रहे हो, बिराने देश में जा रहे हो तो चोरों डकैतों से बदमाशों से होशियार रहना, नहीं लूट ले है। तो यहाँ जो है लुटेरे लगा दिए गए, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये लुटेरे लगा दिए गए। इन्हीं के लुटेरों के आगे अब सूरत यानी जीवात्मा का वश नहीं चल रहा है। तो कह रहे हैं कि सब ज्ञानवान थे कब? सतयुग में। और सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की थी। हाँ, 1 लाख वर्ष जीते थे। उसके बाद
सीधे अपने सतलोक चले जाते थे, उनको दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता था। हाँ, उसके बाद मगर यहाँ मन के संग रहते रहते घुल मिल गए, तब विधान कर्मों का बना। तब विधान कर्मों का बना, कर्मों का विधान बना, अच्छे और बुरे कर्म का विधान बना। जड़ मत बुद्धि तब नीचे की ओर हो गई। पहले ये बुद्धि ऊपर के विकास में थी, और जब यहाँ आई और धीरे धीरे यहाँ के पदार्थों में भोग में जब फंसी, तो धीरे धीरे संसार की तरफ फैले ला, ऊपर से समिट करके नीचे का फैलाव में लग गई। नीचे के फैलाव में जब बुद्धि लग गई, तब कहते हैं जीव कर्मों के बस फंसने लगा। यानी अच्छे बुरे दोनों कर्म करते रहे और धीरे धीरे यही माँ फंसते रहे। तो अब कहते हैं कि त्रेता, द्वापर और कलयुग आया। अब मन दुश्मनी करता है। यही मन जो है साथ नहीं दे रहा है, दुश्मनी करता है, साथ नहीं देता है। बुद्धि भी तरह तरह के तर्क पेश करती है, करके उल्टा ही समझती है। कहा कि चलो, तो कहता है कि नहीं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। हाँ, मन जो है साफ इंकार कर देता है। जैसे कोई से कहा चलो सत्संग सुनिए, या कहूँ रामायण है, भागवत बैठ है, या चलो कहूँ धार्मिक स्थान कोरे कार्यक्रम हो रहा कहो, तो बहुत लोग यहाँ कहा भैया हमका मौका नहीं है, कह दें, या कहें भैया हमका पसंद नहीं आवत है, या हमका वहाँ से कोनो मतलब नहीं है। साफ साफ हाँ, तो धार्मिक स्थान नहीं है, नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं। कहीं वहाँ का करेगी, कुछ समझ में नहीं आवत है, कहीं वहाँ कुछ समझ में आवत नहीं है, अच्छा लागत नहीं, वहाँ का करेगी। ठीक, तो ये मन जो है सीधे खड़ा जवाब देता है, जवाब देता है। तो कहता है कि हमको भगवान की जरूरत नहीं है, मैं नरक में रहूंगा, स्वर्ग वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। सब चीज जब संपन्न है, सब भरा पड़ा, कहीं हमका कौन जरूरत है, कौन चीज की कमी है तो पूजा पाठ करी। कमी जी का है वो करे, है जी का भूखन प्यासन मरे हुए वो करे पूजा पाठ, और नहीं तो खा पी के करो, काहे भूखन प्यासन मरो। ठीक, आप कहत हैं कि कर्मशाह, हंसो ना भाई, नहीं कथा बेकार हुई। तो कहते हैं कर्मशाह बुद्धि और विवेक इतने गिर जाते हैं, यानी विचार में हुई इतना गिर जाते हैं कि सत्य असत्य हित अनहित कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, कोई बात उनके समझ में नहीं आती, नहीं आती। सद विचार सदाचार की बात अच्छी नहीं लगती, तब करता क्या है, चोरी, चमारी, चकारी, जीव हिंसा, शराब पीना, मांस मछली खाना, पर स्त्रियों को बुरी निगाहों से देखना। मन ने ये हालत कर दी इस आत्मा बेचारी की। तब कहते हैं कि तब वो जीवात्मा कहती है कि कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, और कहाँ नहीं माने गुरु के वचन की। अब जीवात्मा सूरत बेचारी बहुत दुखी है। वो कहती है कि चलो गुरु आया दर्शन करिए हमें, चलो वहाँ सत्संग हो रहा सत्संग सुनिए हमें। मन जवाब देता कि हमको नहीं जरूरत है, हमको नहीं सुनना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि सूरत के साथ अब ये बहुत धोखा दे रहा है, बहुत उत्पात मचा रहा है। हाँ, तरह तरह के कष्ट में सूरत को ये डाल देता है, फंसा देता है। अब इसे कौन दोस्त बनाएगा, कौन इसे सही रास्ता देगा। केवल गुरु ही इस मन को आत्मा का दोस्त बना देते हैं, बाकी और कोई संसार में अब नहीं है जो इनका फिर से उनका सूरत हाँ मिला दे। जैसे कहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार से कहते हैं कि किसी के दिल को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के संबंध में विघन नहीं डालना चाहिए, किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा दोषी होता है, और यही मन का काम है। मन क्यों ऐसा कर रहा है, ये अपने आनंद को हेर रहा है, अपने देश को जाना चाहता है, लेकिन बिना सूरत के ये नहीं जा सकता।
और बिना इसके सूरत नहीं जा सकती। और इसके ना दोनों के ना जाने का कारण यह है कि दोनों में विघन बना हुआ है। जो अब एकता नहीं रह गई, प्रेम नहीं रह गया, व्यवहार टूट गया है, इके दोस्ती खत्म हो गई, बीच में कर्मकांड की दीवार खड़ी हो गई, तो मन विवेकहीन है। विवेकहीन हो गया। तो यही से कहते हैं कि जब इस मन को छोड़ करके जब मैं गुरु के मन को अंदर अपने धरूंगा तो गुरु का दिया हुआ जो मन आएगा वो इस मन को काबू में करेगा। लेकिन हाली गुरु के मन को ये बैठने नहीं देगा। यही तो कहते वहां नहीं जाएंगे, नहीं सुनना है हमको, नहीं मिल रहा, हमको भगवान से नहीं जरूरत है, हमको गुरु शुरू से नहीं मतलब है। यही से पहले नहीं उखड़ा उखड़ा रहता है। हाँ, मानता नहीं है हाली। और किसी तरीके से अगर मान गया और चला गया तो एक न एक उपद्रव वहां बैठे बैठे सत्संग में किया करता है। हाँ, कांटे भाले की तरीके से आपके हृदय में, शरीर में ये पहुंचा करेगा। बोलेगा नहीं, लेकिन मन ही मन अंदर अंदर ये कोसता रहेगा कि चलो यहाँ अच्छा नहीं है, बेकार आयो है यहाँ बेमतलम्मा। ये अंदर अंदर बातें ये कहता रहता है, बैठने नहीं देता हाली। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मन आगे आगे होगा और आत्मा पीछे पीछे, और मन त्रिकुटी धाम में अपने घर में पहुंचकर संतुष्ट हो जाएगा। जब ये दोनों मिल जाएं, गुरु के वचन को मान ले, दोनों का साथ बन जाए और मन साथ दे दे तो ये पहुंच जाए त्रिकुटी तक। जब पहुंच जाएंगे बस ये सब कपड़े उतर जाएंगे, बीच के जतरे हैं, और मन अपने देश त्रिकुटी में चला जाएगा। बस जीवात्मा अकेले ही निर्मल रह जाएगी। तो जब ये निर्मल रह जाएगी तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात वहाँ की, वहाँ नहीं लिखी है कि तुमको भगवान मिले हैं, शंकर मिले हैं, ब्रह्मा पार्वती कोई मिले। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं वो हमको पाएगा जी का मन निर्मल होगा। यही तो चौपाई कह रही है, हैं? अगर ये चौपाई कहते कि मन निर्मल हो जाए तो तुमका भगवान मिले तो बात अलग थी। लेकिन कहते हैं निर्मल जन सो मोह पावा, कहू हमका वही पाई जी का मन निर्मल हुई, तो बुद्धि निर्मल हो जाए, आत्मा निर्मल हो जाए, काम क्रोध से सब जो वह छूट जाए, तब वो हमका पाई कहा था। और जब उनका पाई तो समझो अपने घर काटेगा। कारण इसका यही है। तो कहा था कि कहन नहीं माने गुरु के वचन की, ये गुरु के वचनों को नहीं मानता है। यानी मन जो है गुरु के वचनों को नहीं मानता, और सूरत मानती है लेकिन वो बेबस है, बिना इके साथ दे वो भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो बैठे ही नहीं देते। कोनो मेरे अगर चलो वहाँ कहे सुने से तो वो वहाँ बैठे ही न दे, सत्संग सुने न दे। बहुत लोग ऐसे अगल बगल बैठे थे कि कतर कतर कहे रहा था, ना सुने ना तुमका सुने दे, है ना। ऐसे लोग भी बगल मिल जाते कबो कबो बैठे। अब वो कहते हैं कि आत्मा और ऊपर गुरु के संग चलकर अपने निज घर में पहुंच जाएगी। यानी जब गुरु मिलेगा ले जाने वाला तो गुरु के साथ आत्मा और मन ये दोनों जाएंगे। आगे गुरु होंगे, पीछे ये होंगे, बगैर गुरु के वहां नहीं जा सकता कोई। तो अभी तो धर्म की आस्था बढ़ाने वाली बात कहूँ तो नहीं मानते। यानी बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी जो धर्म की आस्था बढ़ाने वाली बात कहो तो हाल कोई मानता नहीं है। तो कहते हैं कि प्रेम गया, क्यों नहीं मानती है कि प्रेम गया और भक्ति छिपानी। कहते हैं प्रेम चला गया और भक्ति बहुत पीछे हट गई। अब भक्ति तो बातें खत्म, जब प्रेम नहीं तो भक्ति कैसे होगी। और बिना भक्ति, बिना प्रेम की भक्ति हो नहीं सकती। तो जब प्रेम नहीं होगा तो आपका हमारा मेल कैसे बनेगा, यही बात है ना। और प्रेम से मेल बनत है। तो कहा थे प्रेम गया और भक्ति छिपानी, और बैर ईर्षा की खुली है खानी। यानी दुश्मनी की खानी हरदम खुली है, तुरंत बैर बनता है, देर नहीं लगता है बैर बनने में। तुम कितने बार जीवन में किसी का सहयोग किए हो और एक बार न कह पाओ, बस हुए से नहीं सब धोए जाइए, सब धो जाइए। वो पाछे के सब खत्म है, जो उनकी हो है उनका ना याद करिए, तुरंत वाला देखिए कि बस ये हमारा जो है सहयोग दी ने मदद नहीं की है। हाँ, तो कहा था कि जब मन ने दुश्मनी कर ली
तो प्रेम आपस का चला गया। अब गुरु के प्रति भक्ति भी लिप्त हो गई, यानी जो गुरु से प्रेम भाव था वो भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और स्वार्थ प्रधान हो गया, यानी जो हम स्वार्थ बस आ गए ना, तो जो स्वार्थ बस जिसके जैसा कार्य करोगे वही प्रधान बनता है, यानी कर्म। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम लोग दूसरे का दोखन बेमतलब में देते हैं। हाँ, किसी को दोखन नहीं देना चाहिए। वो हमारे कर्म में बेभोग जो बदा है, नुकसान जो बदा है, लाभ हानि जो बदा है, वो होगा। वो साथे हुई तो हुई, ना हुई तो हुई। हाँ, जब राम का वनवास हुआ, चित्रकूट चले गए राम, और इधर उनके पिता का मरण हो गया, अयोध्या उजड़ गई सब। तो जब यहाँ से सब लोग वहाँ पहुँचे चित्रकूट, गुरु वशिष्ठ और इसी राजा जनक और पूरी अयोध्या के तमाम लोग पहुँच गए, तीनों माताएं पहुँच गईं। अब रात में गुरु जी के पैर राम दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे गुरु, हमने तो सब तुम्हारे मतलब है सहारे सबको छोड़ के आए थे अयोध्या को, तो ऐसा क्यों हो गया, पिता क्यों चले गए? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, ये हमारे बस में नहीं है भाभी, यानी जिसके जो कर्म में लिखा है वो हमारे बस में नहीं है, और किसी के बस में नहीं है। अगर वो बस में होता तो क्यों ऐसा होता? तो कहा कि फिर ये किसके बस में है? तो अब गुरु वशिष्ठ राम को समझा रहे हैं, हाँ हाँ, कि जीवन मरण जस जस विधियात, कहें ये किसी के हाथ में नहीं। तो कहा फिर मनुष्य के हाथ में क्या है? तो गुरु ने कहा कि कर्म, तुम जैसा कर्म कर लो वही तुम्हारा भविष्य बनेगा और वही प्रधान है, यानी जैसा कर्म करोगे वही तुमको भोगना है। हाँ, तभी तो। और ये कई जन्म का प्रारब्ध बन करके तब ये शरीर मिलता है, कई जन्मों का प्रारब्ध, एक दो जन्म के नहीं, कई जन्मों का प्रारब्ध जो मिलता है। तभी तो जैसे कोई अच्छे कर्म जीवन में किया और दुख रोज भोगते भैया। इस समय मानव जीवन पाई से बढ़िया कर्म कर रहा है, किसी से लूटपाट नहीं कर रहा है, किसी को दुख नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्वयं दुख भोग रहा है और एक से एक ऐसा ऐसा कष्ट भोग रहा है कि देखने योग्य नहीं है। तो उसका कारण है कि कई जन्मों का प्रारब्ध है और वो भोग रहा है, और भोग रहा है, अच्छे कर्म करके भोग रहा है, वो छुट्टी पाएगी। ये उतना जान लो कि वो छुट्टी पाएगी, यही भोग से उसका काम बन जाएगी, आगे का छुट्टी पाएगी। हाँ, ये कारण होता है। तो कहते हैं कि अब आपस में ईर्षा और वैर की खान खुल गई, घर में पति पत्नी में बोलचाल नहीं, वो अलग तो वो अलग, एक ही घर में रहना, वो बनाए लो खाए लेकिन चले के कोनो मतलब नहीं, वो उनसे नहीं बोलो तो उनसे नहीं बोलो, भाई भाई से नहीं बोलो, बेटा बाप में नहीं है, हैं मातारी पूत में नहीं है, पतो और बहू सास में नहीं है। तो कहने का मतलब है ये घर में रह करके प्यार मोहब्बत सब चलागा, एक दूसरे के प्रति ईर्षा लगी, इसीलिए संसार सब दुखिया है, कोई सुखी है नहीं है। तो कहते हैं रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि क्या कहा कि लंपट काम लोभ और क्रोधी बैर कारण सब काहू। कोई बेमतलब का बैर बन जाता है, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन बेमतलब के अकारण बन जाता है, क्रोध बन जाता है। इस प्रकार से कहते हैं अहित कर अनहित ताहू से, जिसे हित करे चाहिए उसे अनहित कर रहे, जिसे बनावे चाहिए उसका बिगाड़ रहे हैं। यही प्रकार से सब लोग जो है दुखी रहते हैं। तो कहा कि जो महात्माओं ने प्रेम का पाठ सिखाया था वो सब तो चला गया, जो महात्माओं का पाठ पढ़ाया था वो सब चला गया और काल दिया, और कहते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा ही रह गया और सब चला गया, सब खत्म। उस समय माया ने अपना दांव देखा कि अब बड़ा अच्छा माया है, माया ने देखा बड़ा अच्छा दांव है, अब एक लगती लगाओ बस ढेर। भाई सब कोई अपन दांव देखा थे, तो माया अपना दांव देखा उस समय, यहाँ अपन व्यापार करे। हाँ, व्यापार करे माया। तो माया क्या करे, माया देखिए क्या कहे करती है, अब सुनो। तो माया लाई छल बल ढकना, हाँ
और काल दिया कलमल का ढकना। माया छल बल का ले आई बर्तन और ऊपर से काल ने मैल का ढक्कन बंद कर दिया। ठीक। और माया और काल जो है ये पति पत्नी इन्हीं निरंजन और आद्या महाशक्ति हैं। ठीक। इन्हीं के तीनों लड़का है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी समझ लीजिए। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि काल भगवान ने नीति की रचना कर लिया तो आद्या महाशक्ति को हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया? कि इन्हें इधर न आने देना, यानी इनको ऊपर इनके घर का रास्ता हम बंद करते हैं, काल ने कहा, और इनको वहां मत आने देना ऊपर, और इनको नीचे तुम अपनी माया से इनको जाल में फंसाओ। यही छल बल है। हाँ, तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई सच्चा हितैषी है तो जीवात्मा का तो सदगुरु के अलावा, गुरु के अलावा और कोई है नहीं। और इस संसार के जितने संबंध हैं ये सब मतलब स्वार्थी के हैं। हमारा आपका सबका एक दूसरे से मतलब स्वार्थी होता है, लेकिन गुरु किसी का स्वार्थी नहीं होता है। कि गुरु मतलब ही नहीं तुमसे चाहते कि तुम हमारी हमका दे जाओ ले हो। गुरु तो तुम्हारा पिता है, बाप है, महतारी है, भाई बंधु सब कुछ वही है। वो तो असली हमारा साथी है, क्योंकि वो हमको लेने आए हैं, हम उनको भूल गए। इस प्रकार से वो कहते हैं कि जीव बेचारे को कभी लड़का बनाकर, कभी लड़की बनाकर, कभी पत्नी बनाकर के रूप में, तो कभी पति के रूप में, कभी नाते रिश्तेदार के रूप में, और कभी सोना और चांदी के रूप में इस प्रकार फंसा देती है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सब माया का खेल है। तो जैसे माया माया को पा करके बहुत खुश होती है, माया माया को पा करके बहुत खुश होती है ना। जैसे अब सोना चांदी से आप सबको मून दिया जाए तो इतना खुश हो, इतना आनंद हो जाइए, और जो पहले निकाल ली जाए तो बहुत दुखी हो जाइए। और यह एक कारण है माया का। तो माया माया को पा करके बहुत खुशी आनंद होती है, लेकिन उसका कारण क्या है? सकल विनाश, यानी वो स्वयं मिटा करके सबको और अपना भी लुप्त हो जाएगी। जैसे सीता का जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुरी में। मेन इतिहास है, जैसे जनकपुरी में सीता जन्म हुआ, विवाह अयोध्या में हुआ, और जब अयोध्या मिथिला नगरी से जनकपुरी से अयोध्या आई तो सारी मिथिलापुरी नाश हो गई। इतना हुआ हो गया कि लोगों का कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सब नाश। और अयोध्या आई तो अयोध्या में उतरे खन हिया से शुरू होगा नाश, और रावण तक का नाश कर दी रास्ता में जहाँ तक गई हैं। और जब हुआ नाश होगा तो हिया आई फिर वनवास, फिर उनके वनमा लड़का पैदा भेज दी थे हैं। और लौट के जब धीरे धीरे भेद खुलत और जानत जब फिर अयोध्या का समय आई तो पहुँचे अयोध्या में, धरती फाड़ के बस समाएगी। और जब ही समाएंगे तो लौट के चारों भैया वही सब समाएंगे, गुप्तार घाट और सरजू अयोध्या में सब बूढ़ के मरेंगे। तो दोनों कुल के नाश होगा। अब कहो तुम बुराई करत हो, हम बुराई करे थे, या बुराई है भैया कि नहीं है? कि सच लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा कि नहीं लिखा? कि यह है राम रावण के झगड़ा लिख दें, और यह है तुमका पंडितन का बता दें कि जाओ तुम जब उनके सही बात नहीं मानो तो यही रामायण लिख दी। उनका 57वां गवा जब तब उन्होंने यह रामायण लिखा है काशी में। हाँ, और ये 1628 में लिखी है, संवत 1628 में यह रामायण। और इससे पहले घाट रामायण जो लिखी है वो 1621-22 में लिखी है। जब ऊपर विरोध हुआ, उनको बहुत सताया, मारा गया, तड़पाया काशी के ब्राह्मणों ने, तब उन्होंने ये झगड़ा लिख दिया, राम रावण का झगड़ा लिख दिया, कहीं जाओ ले जाओ। अईमा सब खुश हो गए। ईमा इस तरीके से है ये। और 1589 में उनका जन्म हुआ था, और 1615 में वो हुआ पहुंच गए काशी, 26 साल की उम्र में। और 3 साल बीते बहुत, जब 18 लगा तो 1618 में उन्होंने घट रामायण का निर्माण किया। 21 में पूरी हुई। उसके बाद जब विरोध हुआ, ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, तब फ्री का बना दी। ऐसे मोहम्मद साहब को जो सताया गया तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं ऐसी कयामत बताऊंगा कि उठो बैठो निहरो, तुमको कुछ न मिले। तब उठो बैठे निहरे हुए। अल्लाह हो अकबर कहाँ, चाहे अल्लाह हो अकबर कहाँ है, चाहे लोग कहाँ, सब सता। इसी प्रकार से है।
तो महात्माओं को जब सताओगे तो ऐसा हमको आपको डाल देंगे कि कब उभरे के मौके नहीं, निकली न पई हो कर्मकांड से, जाल से। तो वो कहते हैं कि तब हम चीखते चिल्लाते हैं कि हाय लड़का चला गया, हाय लड़की चली गई। इस प्रकार उस काल माया के कारण जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। जड़ क्या है? शरीर। चेतन क्या है? आत्मा। और जन चेतन आत्मा की गांठ पड़ गई। गांठ का मतलब है इसमें बांध करके धर करके खूब बंधन कायदे से कालने लगा दिया। ठीक, इसमें इतने बंधन लगे हैं, इतने जगह से वह जीवात्मा कैद है कि हाल ही निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और वो शरीर में कहीं नहीं है, केवल यही बैठी है बस। यानी अपने और मृतलोक के और स्वर्गलोक के, यानी सतलोक और मृतलोक के नाके पर बैठी है, बीच घाट पर। ऊपर सतलोक है, नीचे सब मृतलोक है, नाशवान, क्योंकि पूर्व ब्रह्मांड ऊपर है। और वहीं से बैठे बैठे नीचे के घाट में सब फंस गए हैं, ऊपर के सब का याददाश्त नहीं रहा, सब भूल गए। इसीलिए यहाँ तिलक और चंदन और टिकुली जो लगाओ था वही के आदम माँ, लेकिन नहीं जाना था कि हम काहे लगाई थे। हाँ, इसीलिए सुहागिन वही, जब सुहागी हो तबे तो लगावत हैं, और पति खत्म होगा तो नहीं लगावत हैं। तो ऐसे टिकुली धर ले हैं, या बिंदी लगा ले हैं रंग के, या तिलक लगा ले हैं, लेकिन छोड़ी नहीं तब वो लगाओ। तो कहा मतलब है सुहागिन वही है जो सतपुरुष सतगुरु से नाम पाए गवा और भजन करके उनका प्राप्त कर, लेकिन वह जीवात्मा सुहागिन है। और यह तो सभय राण है, क्योंकि कोई झैन नहीं है भाई, यहाँ सभी जीवात्मा राण है, चाहे वह हमार हो, चाहे तुम्हार हो, चाहे मनेक हो, चाहे मतलब स्त्री हो, क्योंकि सदगुरु नहीं मिला है, आपको भेद मिला नहीं है। और सदगुरु ही सब जीवात्मा का पति है, माता पिता मालिक भी वही है। इसलिए कहते हैं, तब आगे कह रहे हैं कि अब बिना महात्मा के इस माया के छल बल से निकलना मुश्किल है। जो ढक्कन माया ने लगा दिया है वो जब तक महात्मा न हटा दें तब तक नहीं हट सकता। और जब तक आंखें नहीं खुलेंगी, यानी ये आंखें तो खुली नहीं, ये आंखें की बात नहीं है, जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलेगी, यानी जीव की। तो कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, अछिमा मौज गुरु गई हिराई। और देखो अचरज कहा न जाई, अकल युग का प्रभाव दिखाई। कहते हैं ज्ञान बुद्धि बल और सत्संग, ज्ञान बुद्धि बल और सत्संग, ये चारों को एक अगर मेल हो जाए तब कहते हैं छिमा मौज गुरु गई रिहाई। कहते हैं फिर गुरु की मौज हो जाएगी और जितने अपराध हमारे हैं पहले कर्म के सब क्षमा हो जाएंगे। और क्षमा कौन करेगा? गुरु करेगा, क्योंकि गुरु समर्थ है। और क्षमा करने का मतलब ये होता है कि निरंजन का चाहे यमराज का हो और चाहे जमराज का हो, चाहे निरंजन का हो, चाहे तीन लोक के मालिक का हो, उनका है ना, तो उनकी लेखा जोखा जो उनके यहाँ जिस जीव का होता है, जब सदगुरु मिल जाते हैं तो वहाँ से वो पूरा लेखा जोखा पहले ले लेते हैं, तब वो जीव का अपनावत है सदगुरु, और उनके लेखा जोखा सदगुरु हुए खत्म कर देते हैं, यानी पिछला। और जब रास्ता देते हैं तो बता देते हैं कि देखो आगे अब कोई गंदा काम मत करना, पिछला तुम्हारा माफ किए देता हूँ, आगे काम गंदा मत करना, और आगे जो करोगे तो माफ नहीं होगा, ये भी हिदायत कर दे। हाँ, कहीं आगे जो फिर करोगे तो तुम्हारा वो माफ न हुई। लेकिन महाराज जी मैंने सुना है कि जो हमारा पिछला कर्मदंड है, हाँ, उसको गुरु माफ करने के बजाय वो कर्मदंड खुद ही भुगतता है गुरु। तो वही समझो, चाहे वो माफी समझो कि हमसे तो हट गवा, हाँ, अब गुरु अपने ले ली। तो जो गुरु समर्थ नहीं है वो भोगी, और जो गुरु समर्थ हो तो अपने ज्ञान रूपी अग्नि से वो जला देते हैं, वो फाइल जला देते हैं कर्म। ठीक, हाँ। और 10वां अंश जो कहा गया है कि अगर सच्चा संबंध जब बन जाता है ना तो चेला को जितना किया हुआ कर्म है वो 10वां अंश गुरु को भोगना पड़ता है, वो है भोगत, कि एक बाद मिले के बाद भोगना पड़ता है।
ये सत्य बात तुमने जो सुना है वो सत्य है। हाँ, लेकिन पहले इसीलिए कहते हैं कि गुरु मत बनना। गुरु बनना बड़ा अपराध है, इसलिए कि जब हम अपन कर्म नहीं भाई जैसे काट पाए हो, पूरे नहीं हो पाए हो, आ जाए नहीं पाए हो, देखे सुनी सुनाई है और सुनी सुनाई कहानी में तुम बन गए हो गुरु है। अब भाई पढ़ाई तो पढ़ लेना तो आसान है, सीख लेना, लेकिन जब उसको प्राप्त कर लेना वही मुश्किल है। और पूरे नहीं हो पाए, कर नहीं पाए हो, अपनों काम नहीं बना पाए, गुरु बनावे लगे वह चेला बनावे लगे, तो चेलन के भार से तुम्हारे ऊपर अबई करी है। नहीं पहले वाला पीछे वाला काट सका तो तू क्या 10वां अंश तो तुम्हारे ऊपर अबई करी, वो तो आने आना है। जो न अच्छा बुरा करी चेला तो उसका तो 10वां अंश तो तुम भोगबई करी हो। और जब गुरु बने हो तो सभी हो करे परी, ऐसा नहीं है। फिर तबे कहीं नहीं कि अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलिम ठेला। हाँ, झूठा गुरु अजगर बने लख 84 जाए और शिष्य सब चीटियां बने नोच नोच कर खाए। ये जिंदम बदला देख पर थे, कुछ मरण देख पर थे, कुछ आगे पीछे भोगे करी, भोगना बिना छुट्टी नहीं। तो कहते हैं अब ज्ञान तथा बुद्धि खत्म, इसी जगह पर कहते हैं ज्ञान और बुद्धि खत्म। जब सत्संग में आओ तो ज्ञान और बुद्धि सही तौर पर काम करने लगेंगे। धीरे धीरे, एक दो दिन में नहीं होते आदि। और पहले के संस्कार होते तो कोई कोई तुरंत पकड़ लेते, तुरंत लग जाते सत्संग में, और नहीं तो तमाम दिन आवा जावा करते ऐसे बैठे रात में प्रसाद लेने चलेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और कुछ जब तक कुछ करो ना यहाँ से जाए करके, यानी समझो कि आज स्कूल खुला है 18 दिन, यहाँ आओ पढ़ो, आओ 8 दिन फिर घर में पढ़ो, भूला बिसरा पूछ सकत हो और अगला सबक पढ़ के जाओ फिर पढ़ो। लेकिन जब घर में मनन करियो तब जब जान पई हो ना समझ में तबे तो यहाँ पूछ पई हो। हाँ, होमवर्क करना पड़ी। हाँ, कर दियो ना तो कुछ नहीं है, बस यही तो बात है भाई, करना पड़ी है। जब तक कुछ करेंगे नहीं, धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे कुछ अभ्यास से आई, कुछ ज्ञान से आई, कुछ सुने से आई, और कुछ स्वयं मेहनत करी हो उसे आई, तब वो माँ कुछ गुरु का दया हो जी। जो भूला बिसरा हुई इधर उधर छूट छाट हुई गुरु मिला दी है। अब अकेले का सब उन्हें की जिम्मे तो नहीं, क्योंकि अकेले कब हुई जब उन्हें पर उतारा हो जाओ कि जो कहा वहां करो तो चाहे तुम कुछ न करो फिर, लेकिन जब उनका कहा कह लियो फिर तब तो है, तो यह मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं कि जब सत्संग में आओ तो ज्ञान और बुद्धि सही तौर पर काम करने लगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। अब कहते हैं इसमें दोष भी तुम्हारा हमारा नहीं है, जीवात्मा का, कि जो नहीं साथे सब लगे हैं ना भैया, ये अब जो है उनके एजेंट है कि के काल के, और काल के एजेंट ने काल अपने एजेंट इसीलिए लगा दिया कि जाओ इसको खूब अच्छी तरीके से रखवारी करना, ये दोबारा जा न पावे। बड़ी मेहनत से वो लावा है यहाँ मांग के, मेहनत करके, इसलिए उसने अच्छे अच्छे चौकीदार तमाम जगह जगह हर मोड़ पर, हर स्थान पर उसने लगा दिया अपना। हाँ, इस प्रकार से। और कहा कि ये प्रभाव कैसे खत्म हो, जब गुरु के आदेशों पर चल पड़ोगे। ये भी कह रहे हैं कि ये प्रभाव खत्म कैसे हो, जब गुरु का आदेश करोगे, मानोगे तब है। तो कहते हैं जब गुरु के आदेशों पर चल पड़ोगे तब ये कलयुग का प्रभाव, झूठ, चोरी, धोखा, दूसरों को सताना, ईर्ष्या करना आदि दुर्गुण खत्म होंगे। ये कब, जब गुरु के आदेश पर चल पड़ोगे। तो कहते हैं कि हाय गुरु बहिन और गुरु भाई, अंतिम में निस दिन होत लड़ाई। एक गांव में रहे थे, एक पड़ोसे रहे थे, और दोनों जने दू एक गुरु की चेला, लेकिन अब बोलचाल नहीं है। गुरु के नाम का न वही हमका देख के लिए, न हम उनका देख के लिए, इतनी बड़ी दुश्मनी है। तो ये किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव है, माया का प्रभाव, छल की है माया, कि दोनों एक न हुए पावे, और नहीं दोनों एक हो जी तो इनके बहुमत हो जी, और जो बहुमत होते तो निकल जाते, बहुमत वाले की जीत हो जाती। ठीक, तो यही काल का दांव है कि इनके बहुमत न बने पावे। तो यही घर में रह के आंख कुछ और कहा थे तो कान कुछ और कहा थे, तो जीभ कुछ और कहा थे तो गोड़ कुछ और कहा थे। ये सब जो है इस तरीके से
बैठो मैं बैठे नहीं बोलत हूँ